Three forces start acting simultaneously on a particle moving with velocity v. These forces are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle ABC. The particle will now move with velocity less than v vector greater than v vector and v in the direction of largest force BC. समरी क्या है कि एक पार्टिकल है, पॉइंट मास यू कैन अज्यूम, और उसमें वेलोसिटी है अभी v वेक्टर, और फिर हमने क्या किया, उसमें फोर्स लगाए, एक नहीं दो नहीं तीन फोर्स लगाए। और ख़ास बात ये रही कि वो जो तीनों फोर्स हमने लगाए वो फोर्स इस ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक साइक्लिक ऑर्डर भी फॉलो कर रहे हैं। मतलब सारे ही फोर्स एक ही सेंस में हैं। यहाँ पर अगर गलती से ये तीसरा फोर्स ऐसे दे देता तो कहानी ख़राब हो जाती। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑल द फोर्सेस मेकिंग अ साइक्लिक ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है, दे आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एंड डायरेक्शंस आर ए बी एंड बी सी एंड सी ए। तो फिर बताना यह है कि वेलोसिटी चेंज करेगी या नहीं, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ ट्राइंगल के बारे में हमको विचार करना होगा। वो ये है कि अगर हम एक ट्राइंगल इमेजिन करें, सपोज यही ए बी सी हम ट्राइंगल इमेजिन करें और हम ए से चलें, अभी हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, आसानी से समझ आएगा। ए से बी आइए, बी से सी आइए और सी से ए आइए, जहाँ से चले वहीं पे आइए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आप ये जो डिस्प्लेसमेंट है ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जहाँ से चल रहे हो वहीं पे आ रहे हो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हैं सारे S1 वेक्टर, S2 वेक्टर और S3 वेक्टर, इनका टोटल जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट से आपको बहुत आसानी से बात समझ में आती है, लेकिन लॉ ऑफ ट्राइंगल नॉट ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट इज फॉर ऑल काइंड ऑफ वेक्टर्स, इवन फॉर फोर्स। तो यहाँ पे जो ये सारे फोर्सेज हैं इनका जो टोटल होगा वो भी ज़ीरो होगा। फोर्सेस का टोटल जीरो है, मतलब आप कह सकते हो कि नेट फोर्स जीरो है, और अगर नेट फोर्स जीरो है डेफिनेटली देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एंड इफ एक्सेलरेशन विल बी जीरो देन वेलोसिटी नॉट गोइंग टू चेंज। सो वेलोसिटी यहाँ पर जितनी थी बिगिनिंग में, कितनी थी, v के बराबर थी, तो बाद में भी उतनी ही रहेगी। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा जहाँ लिखा है रिमेनिंग अनचेंज। आपको क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आया होगा, बट इसमें एक रिमार्क है, उसको भी आप अच्छे से क्लियर करें। क्या है ये कि सपोज करिए ये जो क्वेश्चन में कहा है कि ये पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं है, ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है लाइक दिस। ये मैंने एक डिस्क इमेजिन करी और इस डिस्क में मैंने यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी बनाए और एक फोर्स लगाया मैंने पॉइंट ए पर। ये आपका फोर्स जो है ये आपका पुलिंग फोर्स है, और यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इस डिस्टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है और डायरेक्शन इज़ फ्रॉम ए टू बी। नाउ जो दूसरा फोर्स लगा रहे हो वो भी पुलिंग है और वो बी से लग रहा है सी की तरफ, ठीक है, और फिर सी से लग रहा है ए की तरफ। तो ये सारे फोर्सेज यहाँ पर आपने बनाए। क्या आप इस बॉडी के साथ क्या हैपनिंग होगी इमेजिन कर पा रहे हो? यहाँ पर इस बॉडी में आप प्रैक्टिकली भी इमेजिन कर सकते हो व्हाट विल हैपन। ये बॉडी क्या आगे जाएगी? नहीं, आगे नहीं जाएगी। ये बॉडी क्या पीछे जाएगी? पीछे भी नहीं जाएगी। क्या ये बॉडी ऊपर जाएगी? नहीं, यहाँ पर ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। ये बॉडी अपने ही स्थान पर रोटेट करेगी, घूमेगी, और आपको सेंस भी क्लियर हो गया होगा कि ये क्लॉकवाइज रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जिस सेंस में फोर्सेस लगे हुए हैं उसी सेंस में ये बॉडी भी रोटेट करेगी। यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसको इसलिए दिया कि ताकि आपको गुड फील आ जाए। जैसे अभी भी गुड फील नहीं आई तो आप यहाँ पर 3 नहीं 4 फोर्स मान लो। जानबूझ करके इन्होंने 3 बना के दिए हैं ताकि कहीं बच्चा कोड डिकोड ना कर ले, समझ ना जाए आपकी एग्जामिनर की भावनाओं को, इसलिए इन्होंने 3 दिए। 4 बना देगा तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे 4 फोर्स लगाओ तो क्या समझ आ रहा है? बॉडी कहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, फोर्स कैंसिल हुआ है। एक कहानी होती है टॉर्क वाली, वो भी तो है ना, वो कैंसिल नहीं होगी। इसीलिए अगर जो आपने किसी डिस्क पे इस प्रकार के फोर्सेस लगाए, ये डिस्क कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अपने स्थान पे वो रोटेट जरूर करेगी, और इसका रोटेशन इस फोर्स के सेंस के अकॉर्डिंग कंट्रोल्ड होगा।
सो वी कैन से दैट यहाँ भी ऐसा ही होगा, बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन जरूर आएगा बट कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं आएगा. सो वेलोसिटी नॉट गोइंग टू चेंज, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट.